चलेगा। बिहार सचिवालय टेस्ट जो हुआ था पिछले सैटरडे को, उसका रीजनिंग का 50 क्वेश्चन का डिस्कशन आपका यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है। और उसका जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित अक्षरांकित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे आपका दिया है आई जेड, तो आई नहीं यहाँ 1 है, 3x 5b और इसके आगे का चेक करना है। तो यहाँ पे आपका जो होगा, तो यहाँ देखिएगा 1 के बाद यहाँ 3 है, 3 के बाद यहाँ 5 है, तो यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा +2 होगा। तो 5 के बाद जो आएगा वो आपका 7 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ Z है, तो Z में आपका जो आता है अल्फ़ाबेट नंबर पे 26, X आता है आपका 24 और V आता है आपका 22। तो यहाँ भी आपका 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 22 से भी 2 घटेगा तो वो क्या आएगा 20, जो आपका आएगा T। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 70, ये पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का आपका दिया जाएगा, यह है आपका सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है 3 और 111, तो जो रिलेशन 3 से 111 का है वही 7 से निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ से होगा जो आपका, तो इसका जो रेशियो हो रहा है 3 × 37 का, तो 3 × 37 हो रहा है आपका 111। देखिएगा 3 और 111 के बीच का जो रिलेशन बन रहा है वो 3 को 37 से गुना करके 111 आ रहा है। तो सेम रिलेशन आपका यही आएगा कि 7 को 37 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 7 7 जा 49, 4 17 का 21 4 25। तो जो आपका ऑप्शन होगा ए, तो यानी 2 नंबर का आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, और तीसरा क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यानी सैनिक का युद्ध टैंक से संबंध है, तो वैसा किसान का किससे संबंध होगा, तो किसान का आपका हो जाएगा ट्रैक्टर से, क्योंकि सैनिक के द्वारा युद्ध में युद्ध टैंक का प्रयोग किया जाता है। तो किसान का जो खेत का जुताई या जो भी चीज़ होता है वो आपका ट्रैक्टर के द्वारा होता है। तो आपका 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चौथा आते हैं आपका जो क्वेश्चन है, चौथा जो है वो आपका आएगा यहाँ पे कि जीन और कैथरीन सिंड्रेला की मौसी है, चार्ल्स जो है सिंड्रेला का पति है। तो जो जीन है और जो कैथरीन है ये दोनों किसकी मौसी है, सिंड्रेला की, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, महिला, तो जो भी है मौसी है। चार्ल्स सिंड्रेला का पति है, यानी जो सिंड्रेला है उनके जो पति होंगे वो हैं आपके चार्ल्स, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसाबेला चार्ल्स की सास की माँ है, यानी चार्ल्स की जो सास होगी, चार्ल्स की जो सास होगी वो सिंड्रेला की क्या होगी, माँ होगी। और बोला जा रहा है कि चार्ल्स की जो सास की माँ, तो सास की माँ क्या हो जाएगी, सिंड्रेला की जो होगी वो नानी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसाबेला का जीन से क्या संबंध है। तो यहाँ पे चार्ल्स की सास की जो माँ है वो इसाबेला है, इसाबेला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसाबेला का जीन से क्या संबंध है। तो इसाबेला की 3 बेटी होंगी, जीन, कैथरीन और जो चार्ल्स की सास है यानी सिंड्रेला की जो माँ है उनका नाम लेकिन यहाँ दर्शाया नहीं गया है, लेकिन तब भी ये इन्हीं की बेटी होंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका आएगा कि इसाबेला का जीन से क्या संबंध है, तो इसाबेला जीन की माँ होगी, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो इसका 4 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया 5 नंबर, और यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन पे प्लस को माइनस, माइनस को प्लस पे किया जाता है। तो चलिए इसके अनुसार चलते हैं। 48 यहाँ भागा है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि भागा को गुना कहा गया है, यानी 48 इंटू, यानी डिवाइड को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, बदलना है। तो यहाँ हो जाएगा 48.6। यहाँ दिया है माइनस, तो माइनस का क्या दिया है यहाँ पे अर्थ, प्लस, तो माइनस का अर्थ क्या दे देगा, +6। और यहाँ प्लस है तो प्लस का क्या हो जाता है, भागा
यहाँ 6 हो जाएगा, और गुना को क्या दिया है, तो गुना का अर्थ यहाँ दिया है कि गुना का अर्थ हो जाता है माइनस, यानी माइनस हो जाएगा 2। तो सबसे पहले जानबे करते हैं कि डिवाइड का प्रोसेस होता है, तो चलिए करते हैं। 48.6 प्लस 6 डिवाइड 6 क्या हो जाता है 1 माइनस 2। तो 48 को 6 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 288। 8 का 48 के 8 हासिल 4, 6 का 24 4 28। तो 228 में 1 जोड़ेंगे और माइनस 2 करेंगे, तो 289 में से 2 जाएगा 287, जो आपका ये आंसर होगा, यानी ऑप्शन 5 का जो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आते हैं नंबर 6 पर, और इसमें 361, 729 और 841 है। तो ये किसका किसका स्क्वायर है, तो 361 जो होता है वो 19 का स्क्वायर है, 729 जो है वो आपका 27 का स्क्वायर है, 841 जो है वो आपका 29 का स्क्वायर है। यहाँ पे जो ये तीनों दिया गया है रिलेशन वो सब स्क्वायर में है, लेकिन जो आपका ऑप्शन 4 दिया हुआ है, यहाँ चारों ऑप्शन में देखिएगा ये 6 का क्यू है, ये 8 का क्यू है, और ये आपका 7 का क्यू है, लेकिन हमें रिलेशन स्क्वायर में निकालना है। तो चलते हैं ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी जो 529 है वो आपका किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर का रिलेशन बन रहा है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो 6 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 23 का स्क्वायर, तो यानी 6 का डी। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर, और 7 नंबर क्वेश्चन है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी 125, 216, 343। तो अगर इन तीनों में रिलेशन देखा जाए तो ये तीनों रिलेशन आपका क्यू पे आता है, यानी जो 125 है वो आपका 5 का क्यू होगा, 216 जो है वो 6 का क्यू होगा, 343 जो है वो आपका 7 का क्यू होगा। तो यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, तो इसके बाद क्या आएगा 8, और यहाँ पर सबका क्यू दिया हुआ है तो 8 का भी क्यू होगा, यानी 8 8 64 8 512, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है 512 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 8। एक बेकरी में ABCD और E नामक 5 चॉकलेट केक बनते हैं, और इसमें बताना है कि सबसे मीठा कौन है। तो चलिए इसको डायग्राम के अनुसार सजाया जाए, और इसका सबसे पहले निकाला जाता है कि B जितना मीठा नहीं है, यानी D जो है वो B से कम मीठा है, यानी इसके अनुसार B D से ज़्यादा मीठा है। फिर दिया है A E से अधिक मीठा है, तो यहाँ B और D का कहीं भी A और E से रिलेशन नहीं है, तो इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं, और यहाँ पे होता है कि A जो है वो E से क्या है, ज़्यादा मीठा है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिएगा D आ गया है, तो D का कनेक्शन यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि A E से अधिक मीठा है, लेकिन D जितना मीठा नहीं है। तो जब भी ये वर्ड लेकिन लग जाता है ना, तो वो पहला वाला संख्या या अल्फ़ाबेटिकल अक्षर को लेता है। तो इस कारण से जो A है वो D से क्या है, कम मीठा हुआ है, और A से ऑलरेडी E कम मीठा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि B जो है C से अधिक मीठा है, यानी B जो है वो C से अधिक मीठा है, लेकिन यहाँ पे C और D में कोई रिलेशन नहीं दिया है कि C और D में कौन मीठा है या कौन उससे कम मीठा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस लाइन में, इस रिलेशन में सबसे अधिक मीठा कौन है, तो B है, क्योंकि B D A E से भी मीठा है और B C से भी मीठा है। तो यहाँ पे सबसे मीठा क्या हो गया, D। एक नंबर चलेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और 9 जो आपका दिया हुआ सीरीज दिया हुआ है, और सीरीज में आपका क्या होता है कि जिस प्रकार का रिलेशन दिया रहता है वही रिलेशन निकालना रहता है। तो यहाँ पे आपका 47 और 194 ये दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको निकालना है, तो ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है वो 147 हो रहा है, ठीक है। अब इसके आगे का जो रिलेशन निकाल नहीं सकते क्योंकि यही हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि यहाँ से रिलेशन ना इसका निकाल कर पीछे से रिलेशन लेकर आते हैं, और जो आपका 782
1223 और 1762 जो दिया हुआ है उसके बीच का रिलेशन निकालते हैं। तो ये दोनों के बीच का जो रिलेशन निकलेगा वो आपका होगा 3 में से 2 गया 1, 12 में से 8 गया 4 और 11 में से 7 गया 4। और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा जो घटाव करेंगे तो 12 में से 3 गया 9, 5 में से 2 गया 3 और 17 में से 12 गया 539। तो ये दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है तो ये दोनों के बीच का रिलेशन निकाला जाएगा और इसका रिलेशन होगा 9 में से 1 गया 8, 13 में से 4 गया 9 और 4 4 क्या हो गया, कट गया। यानी ये दोनों के बीच का रिलेशन का एक रिलेशन बना है जो 98 का हो रहा है। तो इसी प्रकार इसको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो 147 जो है इसमें 98 करेंगे, तो 98 करेंगे तो जोड़ेंगे तो आपका आएगा 8 7 15 के 5 हासिल 1, 9 4 13 1 14 के 4 हासिल 1 और 1 1 क्या हो जाएगा 2। तो 245 में 194 जब ऐड करेंगे तो वही हमारा प्रश्न सूचक का या उसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर चलिए निकालते हैं। 5 4 9, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4। यानी आपका जो 439 ऑप्शन डी पर है, तो यही आपका 9 का आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पर। और 10 नंबर क्वेश्चन को बनाया जाता है तो ये आपका फाइंड द मिसिंग वन का ही एक सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसका रिलेशन देखते हैं कि कैसा रिलेशन है। तो मेरे इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो लॉजिक है 22 और 18 को जोड़कर, 22 और 18 को जोड़ दिएगा तो 22 18 कितना हो गया 40 और ये वाला जो पोर्शन है उसको क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है। तो 40 में से 28 गया 12, तो यही आपका रिलेशन बना। सेम इसका करते हैं 40 और 30 कितना हो जाएगा 70 और 70 में से 34 घटाएंगे तो वो आपका कितना हो जाएगा 36। तो यही एक रिलेशन निकालना है कि 26 और 28 को जोड़ना है, 26 और 18 को। तो 26 18 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44 और 44 में से 28 घटाएंगे तो 44 में से 28 घटाएंगे तो 14 में से 8 गया 6 और 3 में से 2 गया 1। यानी x का कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 26 और 18, 8 6 14 के 4 हासिल 1, तो 14 में से 8 गया 6 और 3 में से 2 गया 1। कहाँ गलती हो रहा है, तो 26 और 1 8, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और यहाँ से आपको घटाना है 28। नहीं, तो 44 में से 28 जाएगा, 14 में से 8 गया 6 और 3 में से 2 गया 1। तो इसका आंसर तो 16 आना चाहिए। ऑप्शन में कहाँ दे रहा है, 40 30 70 में से 34 गया 36, तो यहाँ पे जो 26 और 18 है 36 8 44 और 44 में से 28 जाएगा तो 14 में से 8 गया 6 और 3 में से 2 गया 1। यहाँ ऑप्शन में 16 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में एक थोड़ा गलत दे दिया गया है, ठीक है। तो 22 ठीक तो है, चलेगा, 16 होगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में गलत ऑप्शन दे दिया गया है, इसका आंसर होगा 16। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपका 11 नंबर क्वेश्चन आ गया, वही रिलेशन निकालना है। तो इसका रिलेशन होगा 8 और 7 से गुना करना है और ये वाले जो दिया गया उससे भाग दे देना है। तो 8 7 56 भागा 4 हो जाएगा 14। वैसा ही है 6 गुना 4 करना है, 6 6 का 24 और बट्टा में 2 हो जाएगा 12। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 12। अब यहाँ पे है 3 गुना 6 और भागा 6, 3 गुना 2 6 हो जाएगा और इसको 6 भाग देंगे तो 6/6 क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो आपका 11 नंबर का क्वेश्चन होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलेगा नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका है 6 और 2, यहाँ पे जो 2 होगा ये लाइन के इस पार होगा, 4 जो होगा ये इस पार होगा और यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा कि 6 और 2, तो यहाँ पे देखिएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
तो 6 का स्क्वायर 36 है, 2 का स्क्वायर 4, यानी यहाँ पे 4, तो यहाँ हो गया 40। तो ये आपका 40 आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 25। तो ऐसे ही करना है यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी 100। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए आपका 12 का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे ऑप्शन नंबर 13 पे। और ऑप्शन नंबर 13 बता रहा है कि आयताकार आकृति गणनाओं के समूह का निरूपण करें। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा छिप गया है, यहाँ 36 था और यहाँ 81 है, यहाँ 144 है और यहाँ 100 है। तो यहाँ पे इसको रिलेशन से ऐसे सजाया है कि इसका वर्गमूल यानी 36 का वर्गमूल 6 है, 81 का वर्गमूल 9 है और ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे दिया गया है। तो इसका रिलेशनशिप यही है कि 64 का वर्गमूल 8, यहाँ 144 है तो वर्गमूल इसका 12 और ये दोनों को जोड़कर क्या कर दिया गया, 20 कर दिया गया। तो सेम प्रोसेस सेम रिलेशन इसका ही होगा। 49 का जो वर्गमूल होगा 7, 100 का वर्गमूल होगा जो 10 होगा और ये दोनों का है 7, 10 एंड 70, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो गया 13। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 में। और 14 क्वेश्चन है, ये भी आपका एक फाइंड द मिसिंग वन का है और रिलेशन बताना है। तो इसका रिलेशन हम लोग को क्रॉस करना है, यानी 34 और 22 का डिफरेंस वही आता है जो 28 और 16 का डिफरेंस होगा। क्रॉस में करना है कि 34 का 22 का जो डिफरेंस होगा वही 28 और 16 का डिफरेंस होगा। तो इसका कितना हो रहा है 12, तो इसका भी कितना हो रहा है 12। सेम प्रोसेस ऐसा ही है कि 32 और 30 का डिफरेंस 2 है, तो 18 और 20 के बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये भी सेम है। यहाँ पे ऐसे ही है कि 42 और 31 के बीच का डिफरेंस 11 है और 19 और 8 का डिफरेंस 11 है, तो ये भी आपका क्या हो गया, सेम हो गया। तो सेम चीज़ करना है कि 25 में और 18 में डिफरेंस है आपका 7 का, तो 32 में ऐसा क्या घटा है जिसमें 7 का डिफरेंस हो, तो 25, यानी ऑप्शन नंबर बी ये आपका हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 पे। और 15 नंबर क्वेश्चन आपका आता है आपका डाइस का क्वेश्चन है। तो डाइस में सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे पॉइंट दिया है, स्टार दिया है और आयत दिया है। ऐसे यहाँ पॉइंट, स्टार, त्रिभुज, यहाँ पे ट्रायंगल, बिंदु, आयताकार, यहाँ पे हर चीज़ दिया गया है। और क्वेश्चन मांगा है आपका कि त्रिभुज के विपरीत क्या निकालना है। तो डाइस का एक बेसिक लॉजिक होता है कि यहाँ पे डाइस का एक बेसिक लॉजिक होता है कि यहाँ पर जिस चीज़ का निकालने का कहेगा उसको डाइस में उसको क्या करना है कि कॉमन करके क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। तो यहाँ पे आपका त्रिभुज कहाँ कहाँ है, यहाँ है और त्रिभुज तो बस एक ही जगह है। तो चलिए यहाँ पॉइंट को क्या करते हैं, कॉमन करके क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो पॉइंट पहले यहाँ हो गया, उसके बाद क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा। तो पॉइंट के बाद क्या आएगा, स्टार आएगा और उसके बाद आएगा आपका आयत, ठीक है। अब यहाँ से ये जो पॉइंट का इससे कॉमन लिए तो इसका भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज त्रिभुज और इसके बाद इसका आ जाएगा स्टार। तो बेसिक लॉजिक में आपका डाइस का आता है कि स्टार स्टार जो होता है वो आपस में मिल गया, पॉइंट आपस में मिल गया, तो बचा कौन, त्रिभुज के विपरीत आयत। यानी आपका जो ऑप्शन बी है 15 का ये सही है। तो आप ये फर्स्ट डाइस, सेकेंड डाइस, थर्ड डाइस आप 1 2 से निकाले तब भी त्रिभुज के विपरीत में आयत आ रहा है। एक बार 2 और 3 का भी मिला लेते हैं, तो 2 और 3 का भी मिलाइएगा तो ये दोनों में कॉमन क्या है, बिंदु। तो यहाँ भी पॉइंट, ये हो गया त्रिभुज और यहाँ हो गया स्टार। अब यहाँ से पॉइंट्स लेते हैं, तो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट कर लिए हम और पॉइंट के बाद आपका क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पॉइंट के बाद आ जाएगा आपका आयत और उसके बाद आपका आ जाएगा ये। तो यहाँ भी देखिएगा त्रिभुज के विपरीत क्या आ रहा है, आयत आ रहा है, तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आयत होगा।